जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किन किन प्रक्रियाओं से मतलब कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जाता है और कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक को हिंदी में कहते हैं गणराज्य। ठीक है, रिपब्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं? गणराज्य। यानी कि गणराज्य किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ रिपब्लिक उसे कहते हैं जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। रिपब्लिक उसे कहते हैं जहाँ क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव में क्या? प्रेसिडेंट का। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव में क्या? प्रेसिडेंट का। डेमोक्रेसी किसे कहेंगे? डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी किसे कहेंगे? डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है जहां शासन अध्यक्ष का चुनाव होता है। और इसमें किसका होता है? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री। क्लियर है? अब समझिए, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ शर्त होते हैं कि इन लोगों को, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा और कहा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ शर्तें होती है, तभी अगर आप वो शर्त को पूरा कर लेते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने योग्य हो जाएंगे। तो कुछ शर्त हैं, आइए समझते हैं क्या शर्त है। देखिए, नागरिक, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आप क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आपका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, यानी कि आप पागल नहीं होने चाहिए। और दिवालिया, यानी कि दिवालिया का मतलब क्या होता है समझिए। दिवालिया का मतलब होता है कि आप कर्जे में ना डूबे हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कर्ज ना लिए हो। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप कर्ज लिए होंगे तो अगर आप जीत जाते हैं तो क्या होगा? आप सरकार के पैसा से पहले अपना कर्ज पूरा करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ तक तो सब कोई मान लीजिए पार कर लेता है, ऐसा शर्त सब लोग पार कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये जो दो शर्त है, प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदक, ये क्या है समझिए। देखिए, प्रस्तावक 50, यानी कि प्रस्तावक 50 और अनुमोदक 50। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं तो आपको प्रस्तावक 50 लोग, यानी कि 50 लोग मतलब क्या? राज्यसभा और लोकसभा में से आपको 50 लोग वैसे खड़े करने पड़ेंगे, 50 लोग वैसे अपने तरफ खड़े करने पड़ेंगे जो आपका साथ दें कि हाँ, ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने योग्य हैं, इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया जाए। ठीक है, और अनुमोदक 50 का मतलब क्या हुआ कि 50 लोग और खड़े करने पड़ेंगे। ये तो 50 लोग प्रस्तावक में रहेंगे ही, लेकिन एक्स्ट्रा में 50 लोग और वो भी कहाँ से? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहने चाहिए। और वो क्या कहेंगे? मतलब आपके सपोर्ट में रहने चाहिए। यानी कि ये टोटल कितने हुए? 100। ये टोटल कितने हुए? 100 लोग। तो यहीं तक मान लीजिए आते आते यहाँ तक आधे लोग हट जाते हैं। तो ये जो दो है ये मेन है। तो इतना क्लियर है, शर्त समझ में आ गया। आपको भारत का नागरिक रहना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये मतलब एक शर्त आप पार कर लिए। आप 35 साल के रहने चाहिए, पागल नहीं रहने चाहिए, दिवालिया नहीं, यानी कि आप कर्ज में डूबे नहीं रहने चाहिए। प्रस्तावक 50 और अनुमोदक 50, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर आपको 100 लोगों को खड़ा करना होगा अपने साथ, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अब समझिए कि संसद, देखिए संसद यानी कि संसद के अंग कितने हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि संसद के अंग कितने हैं, यानी कि संसद के भाग कितने हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्लियर इतना? संसद के अंग कितने हैं? 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्लियर है? अब समझिए, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि संसद के सदन कितने हैं, तो संसद के सदन है सिर्फ और सिर्फ 2, लोकसभा और राज्यसभा।
संसद के सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग है 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्लियर इतना? संसद के सदन और संसद के अंग। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं शॉर्ट में। देखिए, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको सबसे पहले कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, कुछ शर्त आपको पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ तक तो सब लोग पार कर लेते हैं, लेकिन ये जो 100 लोगों को खड़ा करने की बात आती है अपने साथ लोकसभा और राज्यसभा से, वही नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आम लोग जो है, मतलब जो पब्लिक है, वो नहीं लड़ पाती है। ठीक है, अब समझिए कि प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को हम लोग वोट नहीं दे सकते, हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो वोट देते हैं। समझिए, देखिए, विधानमंडल, क्या लिखे यहाँ पर? विधानमंडल, यानी कि राज्य का जो कानून, राज्य का कानून कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। राज्य का कानून कौन बनाता है? विधानमंडल। तो विधानमंडल के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद में 6 स्टेट आते हैं। विधान परिषद में कितने आते हैं? 6 स्टेट आते हैं। और विधानसभा में 28 स्टेट आते हैं। विधानसभा में कितने आते हैं? 28 स्टेट आते हैं। तो समझिए, तो वोट जब जाएगा तो ऐसा कहा गया कि ये जो है, ये टोटल स्टेट में, यानी कि ये सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं है, सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं है। इस वजह से इसको खारिज कर दिया गया, यानी कि विधान परिषद से वोट नहीं लिया जाएगा। विधान परिषद से क्या वोट नहीं लिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 28 राज्य यानी कि विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ वोट लिया जाएगा। जब ये सारे जगह हो जाएगा, यानी कि सारे स्टेट में जब ये हो जाएगा विधान परिषद, तो वोट लिया जाएगा। अभी नहीं लिया जाएगा। इसको क्या कर दिया गया? इसको खारिज कर दिया गया। अब समझिए, तो वोट कहाँ से लेंगे? तो विधानसभा 28 राज्य यानी कि 28 स्टेट से। देखिए, एमएलए बराबर जनसंख्या बटे एमएलए गुणे 1/1000। इसका मतलब समझिए, देखिए, एमएलए यानी कि विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनको क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनको क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। तो एक देखिए, इसमें एक एमएलए का, यानी कि एक एमएलए का जो वोट है वो तो एक ही है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? हजारों में होता है, यानी कि इसका वैल्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। समझिए, एमएलए इज इक्वल टू लिखे हैं जनसंख्या बटे एमएलए। यानी कि मान लीजिए, अगर आपको एक कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यूपी में 208, यानी कि यूपी का जो जनसंख्या है 22 करोड़ है जनसंख्या, लेकिन यूपी का जनसंख्या यहाँ पे लिख दिए 22 करोड़। ठीक है, और एमएलए, यूपी में एमएलए कितना है? तो 403। यूपी में एमएलए कितने हैं? 403। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटू 1/1000, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यूपी का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 208। ये क्या 208 है? ये सिर्फ और सिर्फ एक विधायक यानी कि एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू आया है वो कितना है? 208। एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना आया? 208। इस फॉर्मूले से एमएलए इज इक्वल टू जनसंख्या बटे एमएलए गुणे 1/1000 के फॉर्मूले से एक एमएलए का वैल्यू कितना आया? 208। कैसा है फिर से समझिए, एमएलए बराबर जनसंख्या, मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश का निकालना है, एक एमएलए का वोट का वैल्यू, तो जनसंख्या यानी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कितना है? मान लीजिए 22 करोड़। ठीक है, 22 करोड़ बटे उत्तर प्रदेश में एमएलए कितने हैं? तो एमएलए जो है उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 403। तो 403 यहाँ पर लिख दिए इंटू 1/1000। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आएगा 208। कितना आएगा? 208। यानी कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना आया? 208। एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना आया? 208। और टोटल एमएलए कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 403। तो 208 मल्टीप्लाई बाई 403 कितना आ गया? 83,824। 83,824। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से 83,824 वोट मिलेंगे। किसको? प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को। क्लियर इतना? एक और एग्जांपल लेते हैं,
एक और एग्जांपल क्या लेते हैं, सिक्किम। देखिए सिक्किम का सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, सिक्किम का जनसंख्या रखेंगे ऊपर, नीचे सिक्किम में कितने एमएलए हैं, एमएलए 32 हैं, तो यहाँ पे एक एमएलए का वैल्यू कितना आया, 7 आया, यानी कि सिक्किम के एक एमएलए का वैल्यू आया 7। और यही उत्तर प्रदेश का एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना आया था, 208, और सिक्किम का एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना आया, 7। तो 7 में, और टोटल एमएलए सिक्किम का 32 है, तो 7 में 32 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 224। क्लियर इतना। अब समझिए टोटल एमएलए कैसे निकालते हैं। देखिए टोटल एमएलए 5,43,231, ये समझिए क्या। देखिए विधानमंडल में 4033, यानी कि जो एमएलए की जनसंख्या है कितने, 4033। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस 4033 को इसमें जब निकालेंगे सारे राज्यों का, 2800 राज्य का जब निकालेंगे, देखिए 2800 राज्य में जो एमएलए है वो टोटल कितने हैं, 4033। जब 4033 का जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 5,43,231। क्लियर इतना। टोटल एमएलए समझ में आ गया, 5,43,231। ठीक है। अब समझिए यहाँ पर देखिए, संसद, देश का नियम कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, और राज्य का नियम कानून कौन बनाता है, विधानमंडल। देश का नियम कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। देखिए संसद के दो भाग कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543, लोकसभा में कितना सीट है, 543, और राज्यसभा में 233। देखिए इसमें से ये कहा गया कि जो दो एंग्लो इंडियन है इनका वोट नहीं लिया जाएगा, और इधर 12 मनोनीत, यानी कि ये 12 लोगों का भी वोट नहीं लिया जाएगा। अब समझिए क्यों। देखिए दो जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन जो है, पहले क्या था, जब हमारे देश में अंग्रेज रहते थे तो क्या होता था कि अंग्रेज आए भारत में और भारतीय महिला से क्या किए, विवाह कर लिए, भारतीय महिला से क्या किए, शादी जब कर लिए, और जब बाल बच्चे उनके हुए तो फिर वो क्या हुए कि अब मान लीजिए माता जो है वो भारतीय है और जो पिता है वो क्या है, दूसरे देश के, यानी कि विदेश के। तो जो उनके पुत्र हुए, जो बच्चे हुए, उन्हीं को क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन। तो इनको अब क्या कहा जाएगा, इनको कैसे रखा जाएगा, तो इन्हीं के वोट को क्या कहा गया, दो एंग्लो इंडियन। तो प्रेसिडेंट इन्हीं का वोट लेते हैं, तो इनके वोट को नहीं माना जाता है। इधर देखिए 12 मनोनीत, यानी कि प्रेसिडेंट ही, राष्ट्रपति चुनता है, मतलब खेल कूद से, फिल्म से, मतलब इधर उधर से चुनते हैं 12। ठीक है, तो इसे भी नहीं माना जाता है। अब देखिए एमपीज का जो अगर एमपीज निकालना होगा तो टोटल एमएलए बटे टोटल एमपी। ठीक है, टोटल एमएलए बटे में टोटल एमपी इज इक्वल टू कितना हुआ, 700। समझिए ध्यान से। देखिए टोटल एमएलए यहाँ पर देखिए हमारा भी निकला है ना, टोटल एमएलए निकला है। यहाँ पर कितना है, टोटल एमएलए कितना है, 5,43,231। यहाँ पे हम रख दिए 5,43,231 बटे में टोटल एमपी। देखिए संसद में टोटल एमपी कितने हुए, 543 और 233, 543 और 233, तो टोटल कितने हो गए, 776। टोटल कितने हो गए, 776। क्लियर इतना। तो देखिए तो टोटल एमपी रखें, तो जब इसको हम लोग डिवाइड किए इससे, 5,43,231 ऊपर रख दिए और नीचे रख दिए टोटल एमपी में 776। जब इसको हम लोग डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू कितना आया, 700। हमारा वैल्यू कितना आया, 700। तो ये क्या आ गया, एमपी का वैल्यू आ गया 700। तो टोटल एमपी इज इक्वल टू 700। टोटल एमपी इज इक्वल टू 700, यानी कि ये 700 क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एमपी का, सिर्फ और सिर्फ एक एमपी के वोट का वैल्यू आया है कितना, 700। ये 700 क्या आया है, एक एमपी के वोट का वैल्यू आया है। एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना है, 700। और टोटल एमपी कितने हैं, टोटल एमपी है लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर टोटल एमपी कितने हैं, 776। तो टोटल एमपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक, ये एक हो गया, एक का आया है, एक एमपी का वैल्यू आया 700, ये टोटल है। ठीक है, ये टोटल है, तो 700 गुणे 776 किए तो कितना आ गया, 5,43,200। 5,43,200। एक बार फिर से समझिए, एमपी बराबर टोटल एमएलए बटे टोटल एमपी। टोटल एमएलए बट्टा में टोटल एमपी।
देखिए टोटल एमएलए यहाँ पर हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं। टोटल एमएलए कितना है 5,43,231, यानी कि टोटल एमएलए यानी कि टोटल एमएलए का वैल्यू, टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू कितना है 5,43,231। यहाँ पे लिख दिए 5,43,231 लिख दिए, ठीक है। और टोटल एमपी 776। जब हम इसको डिवाइड किए तो कितना आया 700। आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कितना आया 700 आया, ठीक है। तो ये 700 क्या आया, ये एक ही एमपी ना, एक एमपी के वोट का वैल्यू आया सिर्फ और सिर्फ 700। एक एमपी के वोट का वैल्यू आया 700। तो टोटल एमपी अब निकालेंगे, टोटल एमपी निकालेंगे। तो जब हमारा एक का वैल्यू दिया है 700 तो टोटल हमारे हैं एमपी 776। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कितने हैं 776। तो 700 गुणे 776 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5,43,200, 5,43,200। अब देखिए टोटल वोट, अब हम लोग टोटल वोट मिलाएंगे कहाँ कैसे, संसद और विधानमंडल का टोटल जब हम लोग वोट मिलाएंगे तो कितना हुआ, देखिए एमपी और एमएलए, ये हुआ एमपी और ये हो गया एमएलए, ठीक है। एमपी और एमएलए का जब हम लोग वोट मिलाएंगे टोटल, तो टोटल कितना आ गया 10,86,431, 10,86,431। और इधर देखिए टोटल वोट एमपी और एमएलए का हम लोग मिलाए थे कितना है 10,86,431। एक चीज ध्यान दीजिए, टोटल एमपी और टोटल एमएलए इसका वैल्यू कितना है 5,43,231 और इसका वैल्यू कितना है 5,43,200। यानी कि कहने का मतलब है कि टोटल एमएलए यानी कि 2800 राज्य के एमएलए का वोट का 2800 राज्य एमएलए का वोट का वैल्यू 5,43,231 और अकेले संसद के एमपी के वोट का वैल्यू कितना है 5,43,200, यानी कि इक्वल ही है 5,43,200, 5,43,200, 31 का थोड़ा सा अंतर है लेकिन ये इक्वल ही माना जाएगा। क्लियर इतना, यानी कि टोटल एमपी यानी कि अकेला संसद और 2800 राज्य के एमएलए का वोट का वैल्यू और ये एमपी का बराबर हो गया। क्लियर इतना, अब समझिए तो टोटल वोट गिन लिए एमपी और एमएलए का, एमपी का था हमारा कितना, एमपी का वहां पे था, तो टोटल जोड़ दिए जब तो कितना आया 10,86,431। तो हमारे प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को कितना वोट मिलता है 10,86,431। ये क्या है, ये तो वैल्यू आ गया, ये तो टोटल वोट का वैल्यू है। अब वोट टोटल कितना जाता है, टोटल वोट कितना जाता है, तो टोटल वोट जाता है 4,809, 4,033 और 776। ये क्या है, वोट है और ये क्या है, वोट का वैल्यू है। ये क्या है, ये वोट का वैल्यू है और ये क्या है, तो ये वोट है। क्लियर है, इतना क्लियर है, अब समझिए। अब देखिए अभी तो हम लोग देख लिए कि कैसे क्या होता है, अब समझिए कि चुनाव कैसे दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे देते हैं। ये देखिए मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, सूरज, ठीक है, और ये कोई व्यक्ति है हमारा राम, और ये एक व्यक्ति हो गया मोहन, ठीक है, सूरज, राम और मोहन। अब देखिए और भी चुनाव में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक में आप दिए और घर जाइए, लेकिन इसमें क्या है कि आपको तीनों में देना है चुनाव, लेकिन नंबरिंग कर देना है। समझिए एक कोई व्यक्ति आया और वो क्या किया कि एक नंबर पे रख दिया सूरज को, और वो कहा कि हम सूरज को एक नंबर पे लाइक करते हैं, उसके बाद हम मोहन को रखना चाहते हैं 2 नंबर पे, और लास्ट में हमारा बच्चा 3 नंबर, तो 3 नंबर पे रख दिए राम को। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हम सूरज को उतना लाइक नहीं करते, तो हम इसको 2 नंबर पर रखेंगे और 1 नंबर पर हम रखेंगे राम को और इसको रखेंगे 3 नंबर पर। क्लियर है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है और वो क्या करता है कि इसको 1 नंबर पर रखता है और इसको कह देता है कि ये 2 नंबर पर रहेगा और इसको फिर से 3 नंबर पर रख दिया, ठीक है। फिर कोई व्यक्ति आता है, अब क्या करता है, वो कहता है कि नहीं हम सूरज को 2 नंबर पर रखेंगे और राम को क्या करेंगे 1 नंबर पर रखेंगे और सूरज को क्या करेंगे 3 नंबर पर रखेंगे, सॉरी मोहन को,
सूरज, राम और मोहन। सबसे पहला जो व्यक्ति है वो उसको है कि हम जो, अब उसके पास 3 काउंटिंग है कि हम 3 नंबर है तुम्हारे पास, 1, 2 और 3। अब तुम 1 रखो, 1 पे 2 सूरज को या फिर राम को या फिर मोहन को। तो उसने क्या किया, 1 पे रखा सूरज को, 2 पर रखा मोहन को और 3 पे रखा राम को। फिर दूसरा व्यक्ति आया, ये 2 पे रखा सूरज को, 1 पे रख दिया राम को, यानी कि ये 1 पे रखना चाहता था किसको, राम को। ऐसे करते करते आया, फिर कोई व्यक्ति आया और वो क्या किया कि 2 पर रखा किसको, सूरज को, और 1 पे रख दिया इसको, मान लीजिए इसको 2 पे रखा, ठीक है, और इसको क्या किया, 3 पे रख दिया गया। 1 पर 1 बचा ना, 2 2 3 1, ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझिए, अब जब ऐसे ही करते 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 पूरा वोटिंग जो हो जाएगा, तो अब उतना तो लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए इतना ही पर समझिए। तो अब चरण आएगा, यानी कि पहला चरण, ठीक है। अब देखिए, अब काउंटिंग होगा। काउंटिंग कैसे होगा, देखिए 1 नंबर पे रखने वाले कितने लोग हैं सूरज को, 1 ये हुआ, 2 हुआ, 2 लोग 1 नंबर पे रखें। इधर भी देखा गया 1 नंबर पर राम को कितने लोग रखे हैं, 1 लोग और ये 2 लोग, 2 लोग। और इधर देखा गया कि मोहन को 1 नंबर पर रखने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 लोग, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया। तो अब देखिए, सूरज और राम तो ऐसे ही बराबर हैं, और इधर बचा मोहन, तो मोहन 1 है, तो ये पहले ही हट गया, इसको क्या किया गया, पहले ही हटा दिया गया, तुम पहले ही से हार गए। अब कौन बचा, ये 2 और 2 बराबर है, तो पहला चरण में नहीं पता चला कि कौन राष्ट्रपति बना, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या किया गया, दूसरा चरण, दूसरा चरण में गिनती हुआ, दूसरा चरण में क्या गिनती हुआ, आप समझिए। अब 2 नंबर को देखा जाए कि 2 नंबर पे रखने वाले कितने लोग हैं, तो 2 नंबर पे रखने वाले 1 ये हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ, यानी कि 3 लोग चाहें कि सूरज पर ये राष्ट्रपति बने। और इधर देखिए 2 नंबर पे रखने वाले सिर्फ और सिर्फ 1 लोग हैं और कोई नहीं मिल रहा, यानी कि इधर 1 लोग, यानी कि ये क्या हुआ, 2 नंबर पे रखने वाले इनको 3 लोग मिल गए और इधर 1 ही लोग, तो किसका ज़्यादा हुआ, ये हुआ सूरज का ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर कौन जीत गया, सूरज, ये क्या हुआ, विनर। तो ऐसे कौन जीता, सूरज। तो दूसरा चरण से ऐसे ही होता है राष्ट्रपति का चुनाव। आई होप आप लोगों को ये टोटल क्लियर हो गया होगा।